चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है। और किससे कल है, मंडे रहेगा। मंडे रहेगा तो कल मार्केट के अंदर क्या है, कुछ ट्रम्प को लेके पॉजिटिव मार्केट में एक सिनेरियो आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी स्पीच से थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ हमें दिख सकता है। तो अभी मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, तो कल क्या हो सकता है कि मार्केट कल एक अच्छा अप मूव दे सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले चांसेस ये, अभी तक की चांसेस ये है कि 100 से 150 पॉइंट मार्केट जो है अप खुलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से खुलने वाला है। जब ये इसकी तरफ खुले और ऊपर की तरफ आएगा, नीचे इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 24,832 से नीचे हमारा मार्केट जो है नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट चला गया इस तरीके से, अगर मार्केट नीचे चला गया तो हमें फिर सिनेरियो किस तरीके से होता हुआ दिखेगा कि नीचे की तरफ मार्केट फिर दोबारा दिखता रहेगा। तो क्या हमें नीचे की ट्रेड कर देनी चाहिए? नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा मैं बताता हूँ। पिछली बार क्या हुआ, साइकोलॉजी के हिसाब से आप मान के चलो कि मार्केट में गैप अप खुला। ठीक है, गैप अप खुलने की वजह से थोड़ा सा मार्केट गया और बायस ना होने की वजह से दोबारा मार्केट नीचे उतर गया। ठीक है, अब एक बार मैं आपको 15 मिनट में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ मार्केट के अंदर, दो तीन चीजों का कैसे पता लगता है कि अभी हम मार्केट में ये कह सकते हैं कि हमारे मार्केट के अंदर ग्लोबल लेवल पर जो है पॉजिटिवनेस नहीं है। इसकी वजह से हम यहाँ पर नीचे बार बार नीचे गिर रहे हैं। अब मार्केट ने ग्लोबल लेवल पे अप मूव दिया पर फिर भी हम नीचे की तरफ गए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ से हम ग्लोबली तो गए पर मार्केट के अंदर बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर, बड़े बायर्स अभी भी नहीं है मार्केट के अंदर, अभी भी बायर्स जो है नहीं है। इसका मतलब क्या है, एफआई जो है यहाँ पर अभी भी सेलिंग मोड पर ही है। तो पर अब इसके अंदर एक पॉजिटिव जो चीज मैं बताऊं आपको कि अब जो है फ्राइडे को कहीं ना कहीं, अब फ्राइडे को जो है अभी एफआई ने अपनी लॉन्ग साइड की ये जो है कुछ पोजीशंस बनाई है। तो ठीक है, तो कल चांसेस क्या है कि अब ट्रम्प को लेकर मार्केट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस आने की वजह से अब कल मार्केट जो है 100 से 150 पॉइंट अब खुलता है। अब खुलता है तो यानी मार्केट समझ इस तरीके से यहाँ पर नहीं खुलता। तो मार्केट अगर 832 या थोड़ा सा नीचे, यानी 800 से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट 800 से नीचे चला गया तो हमारे लिए दोबारा सिनेरियोस खराब हो जाएंगे। क्या होगा, मार्केट में इस तरीके से जाएगा, हम सोचेंगे कि फिर दोबारा पुट लेने की कोशिश करेंगे तो मार्केट हो सकता है दोबारा एक बड़ा मूव दे दे। अगर बड़ा मूव, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सेम सेम चीज मार्केट कभी भी नहीं करता। अगर मार्केट ने सीधा गैप अप देके नीचे की तरफ आया, अगर फिर गैप अप देके फिर नीचे की तरफ आया, ये चांसेस कम होते हैं। तो मार्केट में किस तरीके से हो सकता है कि कल के 150 के पॉइंट के ऊपर खुले और इस तरीके से जब ये अपना प्रीवियस डे का यानी फ्राइडे का जब ये हाई को क्रॉस करता हुआ यहाँ सपोर्ट लेके नीचे की तरफ निकले, ऊपर की तरफ निकलेगा, तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा 25,000 का। और 25,000 चांसेस ये है कि अगर एक फ्लो के अंदर 25,000 में पहुंच गया तो एक फ्लो के साथ 25,200 तक के हमें एक अच्छे मार्जिन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस तरीके से अगर मार्केट में कल 300 से 400 पॉइंट अगर हमें निफ्टी के अंदर दिखते हो तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट का एक सिनेरियो पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो है ग्लोबल लेवल पे अगर मार्केट अच्छा होता है, यानी ट्रम्प को लेके अगर कोई अच्छी न्यूज आती है, टैरिफ को लेके कोई अच्छी न्यूज आती है, तो ही हमारा मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। नहीं तो अदरवाइज जो है हम जीएसटी को लेके और किसी भी अगर अदरवाइज कोई भी न्यूज आती है तो हम वहां पर पॉजिटिव है, तो हमारे लिए पॉजिटिव मार्केट नहीं जा रहा। तो क्योंकि अगर जीएसटी को लेके हमने यहाँ पे आप मूव दिया, देन नीचे गया। अब क्या होगा मार्केट के अंदर, ट्रम्प और प्लस जीएसटी, तो यहाँ पर एक सिनेरियो होना चाहिए कि यहाँ से ऊपर खुला और एक ऊपर की तरफ मूव रैली करता हुआ दिखना चाहिए। और प्योर रैली में क्या होगा, प्योर रैली के अंदर क्या होगा, जब इस मार्केट में ऊपर की तरफ जाए इस तरीके से जाएगा यहाँ पर एक, अगर यहाँ भी अगर निकलता है और इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो यहाँ पर प्रॉपर प्राइजेशन को फिट कर देना चाहिए। मार्केट अगर प्रॉपर प्राइजेशन को यहाँ पे फिट करता है, ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, ज्यादा अप मूव है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो, अप मूव ज्यादा है, थोड़ा सा मूव हो, अप मूव है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि एक मार्केट जो है अच्छी कंडीशन में आ रही है। तो ठीक है, हमने क्या बताया यहाँ पे प्राइजेशन के हिसाब से। अभी मैं आपको एक बार डाटा के हिसाब से बता देता हूँ। डाटा के अंदर के अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट जो था 24,500, और वो हम टच करके आ चुके हैं। 24,500 के अंदर टच करके ऊपर की तरफ निकले। पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 24,700 के, 24,700 का सपोर्ट हमारा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर भी डाटे के हिसाब से भी ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहाँ पर अपना 33 पे यानी 800 के पास जो है मार्केट टपने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस भी रहेगा 800 के ऊपर, और हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट जो है एक
अच्छा बूस्ट देने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम के साथ 24,800 पर वॉल्यूम भी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ पर 24,800 के आसपास एक बार मार्केट नीचे की गिरने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर 800 से ऊपर खुल जाता है तो 832 के आसपास जो हमारा एक अच्छा पॉजिटिवनेस आएगी। तो यहाँ पर एक अगर इस तरीके से निकल जाता है तो मार्केट सबसे पहले हमें 25,000 होता हुआ दिखेगा, और 25,200। और अभी के हिसाब से अगर हम 25,200 के हिसाब से देखें तो कुछ मार्केट के अंदर यहाँ पर जो है कुछ पोजीशन यानी 79% जो है 24,500 के आसपास हमें पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखी है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं डाटा को देखते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट ऊपर खुले तो यहाँ पर हमें एक सिनेरियो दिख जाना चाहिए, यहाँ पे एक पॉजिटिवनेस दिख जानी चाहिए, यहाँ पर अच्छे 1.5 यानी 1-1.5 लाख से अच्छी पोजीशन पॉजिटिव होनी चाहिए। और इस तरफ जो है हमें अगर वन साइड मूव चाहिए तो हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट चाहिए। तो ये जो वॉल्यूम है ये भी हमारी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर कॉल साइड में। तो जिस तरीके से अगर ये दिखी कि यहाँ पर 1.5 लाख दिख रहा है और यहाँ पे इस साइड वॉल्यूम, तो मार्केट में कैंडल जो है बड़ी हुई देखने को मिलेंगी। अगर वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं होगा तो मार्केट ट्रेंड तो ऊपर का होगा, पर यहाँ पर जिगजैग करता हुआ निकलेगा, तो हमें यहाँ पे बायर्स को यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ठीक है, डाटा के हिसाब से बता दिया। अब यहाँ पर हम एक बार एफआई की पोजीशन देख लेते हैं। अभी पोजीशन जो है एफआई की दिखा रहा हूँ। तो एफआई की पोजीशन देखोगे आप 25-24, जब तक अभी तक की जो है एक छोटी सी 1 सितंबर को मार्केट ने एक जो ग्रीन बनाया था, इस तरीके से देखो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस आई थी। बाकी अभी तक की जो है एफआई ने जो है सेलिंग की हुई है। तो सेलिंग के अंदर एफआई सेलिंग की कब करता है, जब उसको लगता है कि इंडियन मार्केट के अंदर अभी भी और भी नीचे गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर हमें मोस्ट तो हमें एक ग्लोबल लेनी यानी बिटकॉइन और इथेरियम, सोलाना, इस एरिया में हमें ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो वो वहां पे जाके एफआई जो है अपना यहाँ से पैसा निकालते हैं और वहां शिफ्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या है, एक हमें जब तक अगर पॉजिटिवनेस हमें मार्केट चाहिए तो हमें एफआई का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल एक बहुत ज्यादा एक अच्छा इंपॉर्टेंट ये देखना है कि हमें मार्केट के अंदर जैसे ही गैप अप खुलता है उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है। अगर हमें वहां पे खुलते ही एक रेड कैंडल लंबे से बना देता है और 24,832 से नीचे की तरफ जाता हुआ एक 24,750 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक जोन में फिर फंस जाएगा और मार्केट भी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि हमारी मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक एफआई नहीं आएगी तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी कहीं ना कहीं हमें मार्केट जो है इस तरीके से निकलेगा तो हमें नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉलो होता दिख सकता है आने वाले टाइम में। अभी तक सिनेरियोस ये दिखा रहा है कि हमारा मार्केट जो है अभी भी इतनी अच्छी अच्छी न्यूज के बाद भी अभी मार्केट हमारा स्ट्रांग नहीं है। क्यों, एफआई का यहाँ पर कमबैक नहीं हुआ। जैसे एफआई का सपोर्ट मिलेगा और डीआई प्लस तो बाइंग कर ही रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें अच्छा पोजीशन देखने को मिलेगी और मार्केट मूव ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो हमें कोशिश ये हो सकती है कि अगर हमें दोनों सपोर्ट मिल गई, टैरिफ का यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल गया, क्योंकि टैरिफ जो है 15 अक्टूबर के बाद हमारे खत्म हो जाएंगे। टैरिफ खत्म होने के बाद समझौता जब ये हो जाएगा तो अच्छा मार्केट देखने को मूव करेगा। तो इसलिए अभी अभी ट्रम्प ने जो बोला है कि भारत को लेके कि हमारी जो है अभी रिलेशन जो है इंडिया के अंदर इंडिया से अच्छे हैं। तो मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, कल गैप अप खुलेगा 50 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलेगा, वहां पर थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आए और देन ऊपर की तरफ, यानी हम 24,832 से ऊपर अगर निकल ऊपर ही रहते हैं तो हमें एक अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी और अच्छा मार्केट में एक अप मूव देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने मार्क किया है, इंपॉर्टेंट एरिया यही रहेगा 24,832 से ऊपर अगर निकलता है तो मैं यहाँ पर कॉल लूंगा। कॉल का स्टॉप लॉस मेरा रहेगा कुछ ही पहली बात मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ स्टेबल करेगा तो एक जो जोन बनाएगा हमने यहाँ पे क्रॉस करते ही हम मार्केट को एक अप मूव की तरफ लेते हुए जाएंगे। और हमारा ट्रेड जो है 24,832 से जैसे ही नीचे निकलेगा तो हम एक बड़ी ट्रेड करेंगे और वहां पर अपने पोजीशन को काट देंगे। और हम होल्ड क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट टारगेट रहेगा 25,000, और अगर डाटा शिफ्ट होता है तो हम 25,100 के आसपास, अगर वैसे चांसेस ये हैं कि अगर मार्केट ने गैप अप 100 से ऊपर गैप अप कर दिया तो क्या होता है, कुछ मैं आपको एक छोटा सा साइकोलॉजी बताता हूँ कि क्या होता है कि मार्केट के अंदर जैसे कि आप देख लीजिए बिटकॉइन में या किसी तरीके से आप निफ्टी फिफ्टी को अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी फिफ्टी के अंदर क्या होता है, जब ये 100 प्लस या नेगेटिव 100 से ऊपर प्लस में हो या नेगेटिव हो तो वो अच्छे वन साइड में मूव हमें देखने को मिलते हैं। तो 800 तो 150 के आसपास हमें यहाँ पे खुलता हुआ दिखेगा। तो जैसे ही खुलता हुआ यहाँ पे हमें दिखेगा तो हम यहाँ पर एक स्टेबल होता हुआ मार्केट 832 से ऊपर ना जाता हुआ एफआई की अगर हमें सपोर्ट यहाँ पर मिल जाती है तो हम यहाँ पर अच्छा मूव दिखा सकते हैं। तो कितना हो सकता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्केट जो है सबसे पहले हमें यहाँ देख लेना है कि इस प्राइस पर जहाँ पे खुला है तो वहां पर हम एक बार नोट कर लेते हैं कि 150 पॉइंट कितना हो जाता है। तो करीब करीब हम 850 के आसपास यहाँ पर
900 के आसपास हम कल खुलने के चांसेस है। तो अगर कल 900 के आसपास अगर हम खुलते हैं तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो बुकिंग आएगी तो हम यहाँ पर एक नीचे की तरफ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम मान के चल लेते हैं यहाँ से थोड़ी सी बुकिंग और इस तरीके से 832 यानी 100 से ऊपर अभी भी 832 से ऊपर रहेगा तो 100 से ऊपर पॉजिटिव रहेगी। तो मार्केट के अंदर अगर कल से देखा जाए तो यहाँ पर 400 से 500 पॉइंट बहुत कम चांसेस है कि मार्केट इस तरीके से एनालिस करता है। पर हम यहाँ पर 25,100 के आसपास यानी 25,030-40 के अंदर हम कल ग्रीन के अंदर बंद होने के बहुत बहुत चांसेस है। तो एक एक हैक और बता देता हूँ किस तरीके से रहता है। अगर हमें देखना है कि निफ्टी जो है कल किस तरीके से ग्रीन रहेगी या रेड रहेगी, तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कल किस तरीके से मार्केट के रहने के चांसेस है। अभी देखिए किस तरीके से नेगेटिव है, तो कल अगर चांसेस है कि मार्केट नेगेटिव हो सकता है। अगर सुबह हम देखेंगे यहाँ पर अगर ग्रीन में बंद होता है तो यहाँ पर हमें एक निफ्टी जो है हमें ऊपर ग्रीन की तरफ होता हुआ दिखेगा। तो कल चांसेस है कि कल हम जो ट्रेड बनाने वाले हैं वो हम एक वन साइड ट्रेड बनाएंगे जो कि रहेगा अप अप साइड का। ठीक है। थैंक यू।